नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। गधे ने इंसानों के बारे में 3 ऐसी गंदी बातें बताई जिनको जानने के बाद आप भी कहेंगे कि ये वाक़ई सच है। आप भी कहेंगे कि ये बातें मनुष्य पर बिल्कुल फिट बैठती है। ये सच है लेकिन कड़वा है। एक गाँव में एक व्यापारी के घर में बकरी और गधा रहते थे। बकरी बहुत चालाक और बहुत स्वार्थी थी, जबकि गधा सीधा-साधा और बहुत मेहनती था। वो दोनों एक व्यापारी के जानवर थे और वो घर में एक साथ रहते थे। व्यापारी हमेशा गधे की पीठ पर अनाज लादकर बाजार ले जाता था। बोझा ढोलने का सारा काम गधे को ही करना पड़ता था। गधे को बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन खाने को दिया जाता था और बकरी को सूखा भूसा दिया जाता था, क्योंकि बकरी बोझ ढोने का काम नहीं करती थी, इसलिए उसे वही भोजन खाने को दिया जाता था। गधे को भोजन दिन पर दिन अच्छा दिया जाता था। बकरी हमेशा लालच में रहती थी और मन में सोचती थी कि हमारा मालिक इस गधे को बहुत ही स्वादिष्ट चीज़ें खिलाता है और मुझे केवल सूखा भूसा देता है। मुझे कोई ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए जिससे हमारा मालिक गधे की जगह मुझे स्वादिष्ट चीज़ें खाने को दे। और तभी ऐसा हो सकता है, या तो यह गधा मर जाए या बीमार पड़ जाए या इस घर से चला जाए। बकरी ने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। उसने केवल अपने स्वार्थ के बारे में सोचा और बकरी ने एक योजना बनाई और गधे को भड़काने का फैसला किया। बकरी गधे के पास गई और बोली, मित्र, तुम बहुत मेहनती हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि किसान तुम्हारा पूरा फ़ायदा उठा रहा है? देखो, तुम पर कितना भारी बोझ डाल दिया है। अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहो, तो एक दिन तुम्हारी जान चली जाएगी। बकरी बोली, अरे गधे भाई, हमारा मालिक तुमसे इतना काम करा लेता है, सारा दिन तुम्हारी पीठ पर बोझा ढोलता रहता है और देखो, मार पीट से तुम्हारी पीठ पूरी तरह से सूज गई है। तुम एक काम क्यों नहीं करते ताकि मालिक से भी बच जाओ और बैठे-बैठे खाना भी मिल जाए? गधे ने कहा, भाई, ऐसा कौन सा काम है कि मालिक मुझे बिठाकर खिलाएगा? अगर तुम्हारे मन में ऐसा कोई विचार है तो मुझे ज़रूर बताओ। बकरी कहती है, हाँ है ना एक तरकीब। तुम एक काम करो, कल जब मालिक तुम पर बोझा रखकर बाजार ले जाए तो तुम चलते चलते कहीं ठोकर खा लेना, किसी खाई या गड्ढे में गिर जाना और बीमार होने का बहाना करके बैठ जाना। मालिक सोचेगा कि तुम बीमार हो, वह अगले दिन से तुम्हें काम पर नहीं ले जाएगा और तुम बैठे बैठे ही खाते रह जाओगे। बकरी जानती थी कि अगर गधे ने ऐसा किया तो वह जरूर खाई में गिरकर मर जाएगा और फिर मैं घर में अकेला रह जाऊंगा और जो प्यार मालिक अभी गधे पर बरसा रहा है वो मुझ पर बरसने लगेगा। बकरी ने इस तरह गधे के कान भर दिए। गधे ने भी सोचा कि बकरी ठीक कह रही है, मुझे भी कल ऐसा ही करना चाहिए। उसने बकरी की बात पर विश्वास कर लिया। तुम सही कहते हो मित्र, गधे ने बकरी की बात मान ली। अगले दिन किसान को अपना अनाज लेकर बाजार जाना था और आज बकरी भी गधे की दुर्दशा देखने व्यापारी के साथ हो ली। जैसे ही वह सड़क के बीचों बीच पहुंचा, वह अचानक पास ही एक गड्ढे में गिर गया। गड्ढे में गिरने से गधे की कमर टूट गई। व्यापारी ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेचारा उठ नहीं सका। जब व्यापारी ने देखा कि गधा गिर गया है तो उसने सोचा कि शायद वह सचमुच बहुत घायल हो गया है और अब भार नहीं उठा सकता। उसने तुरंत गधे को उठाया और एक तरफ ले गया और सारा सामान बकरी पर लाद कर ले जाने लगा। अब बकरी को भारी भार उठाकर बाजार जाना था। उसे पछतावा हो रहा था कि उसने गधे को इतनी समझदारी वाली बात क्यों बताई। अब बहुत देर हो चुकी थी। बकरी की चतुराई उस पर ही भारी पड़ चुकी थी और वह अपनी चाल में फंस गया था। अब अगले दिन व्यापारी ने अपने गधे का इलाज कराने के लिए डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने व्यापारी से कहा कि आपके गधे की कमर ठीक तो हो जाएगी, पर इसकी पीठ की मालिश बकरे की चर्बी से करनी होगी। व्यापारी ने कहा, इसकी चिंता आप मत करो, मेरा गधा बहुत उपयोगी है, उसके बिना मेरा सारा काम बर्बाद हो जाएगा। बकरा मेरे घर में रहता है और आज वह मेरे गधे के काम आएगा। इससे बेहतर और क्या हो सकता है। जब बकरी ने यह सुना तो वह बहुत दुखी हुई। बकरी कांपने लगी और बोली कि आज गधे ने गधे वाला काम किया है। मैंने इस गधे का क्या बिगाड़ा था? मेरी ईर्ष्या और मेरी बुद्धि ने मेरे जीवन को दांव पर लगा दिया है। अरे गधे, तूने मुझे मरवा दिया। कल किसान मुझे मरवाएगा और मेरी चर्बी से अपने गधे की पीठ ठीक करवाएगा। यह सोचकर बकरी बहुत परेशान हुई। बकरी को बहुत दुखी देखकर गधे ने कहा, अरे भाई, मैं बीमार हूँ, तुम इतने दुखी क्यों हो? फिर रोते हुए बकरी ने गधे को अपनी सारी तरकीबें बता दी। यह सुनकर गधे को भी उस बेचारी बकरी की मूर्खता पर बहुत आश्चर्य हुआ। या यूँ कह सकते हैं कि गधा उसकी अति चतुराई पर हंस रहा था। गधा सोचने लगा कि स्वार्थी और चालाक लोग दूसरों को धोखा देने की कोशिश में अक्सर खुद ही फंस जाते हैं। गधे ने कहा, भाई बकरी, अब तो तेरा मरना तय है, तुझे अब कोई नहीं बचा सकता। ऐसे लोग हमेशा धोखा ही खाते हैं। समझदार लोगों को ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। गधे ने कहा, बकरी भाई, इस संबंध में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो कि हमें किन लोगों से दूर रहना चाहिए। यह बहुत पुरानी कहानी है। राज्य में एक राजा हुआ करता था जिसकी कोई संतान नहीं थी। वह हमेशा भगवान से, देवी देवताओं से या ऋषि मुनियों से और यहाँ तक कि जंगल के पेड़ पौधों से भी प्रार्थना करता था कि भगवान उसे एक संतान दे। लेकिन उसकी सारी प्रार्थनाएं व्यर्थ जाती थी,
लेकिन वह किसी भी कीमत पर एक संतान चाहता था। एक दिन वह जंगल में गया और एक स्थान पर जाकर हर दिन की तरह प्रार्थना करने लगा। जब वह प्रार्थना कर रहा था, तो उसे एक दिव्य आवाज़ सुनाई दी। वह आवाज़ कह रही थी कि क्या तुम्हें एक लड़का चाहिए जो मर जाएगा, या तुम्हें एक ऐसी लड़की चाहिए जो भाग जाएगी? वह यह सोच नहीं पा रहा था कि उस आवाज़ का क्या जवाब दें। अगर मैं बेटा माँगूँगा तो वह मर जाएगा, अगर मैं बेटी माँगता हूँ तो वह भाग जाएगी। मैं बड़ी दुविधा में हूँ कि मुझे उससे क्या माँगना चाहिए, मुझे ये माँगना चाहिए या नहीं? मुझे इसका क्या जवाब देना चाहिए? राजा महल में आया और जंगल में एक दिव्य आवाज़ के बारे में सबको बताया। राजा को सलाह की आवश्यकता थी। यह सुनकर राजा के सभी दरबारियों ने राजा को सलाह दी और कहा, महाराज, यह बहुत धार्मिक बात है कि अगर आप लड़का माँगते हैं और वह जन्म के कुछ दिन बाद मर जाता है, यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे बच्चा ना होना। इसलिए हम सभी की राय है कि लड़का होने से तो उसका ना होना ही बेहतर है। इसलिए आपको लड़की माँगनी चाहिए, क्योंकि अगर लड़की भाग भी जाती है तो कम से कम ज़िंदा तो रहेगी, आप उसे पा सकते हैं। दूसरी बात, आप कभी भी देख सकते हैं। अगर हम पहले ही सतर्क रहें और लड़की की सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम करें और हर समय उस पर नज़र रखें, तो वह भाग नहीं पाएगी। लड़की भागे या ना भागे, यह तो हमारे हाथ में है, लेकिन लड़के की मौत और उसे बचाना हमारे हाथ में नहीं है। और अगर लड़की भागती है, तो हम उसे बंद करके रख सकते हैं ताकि वह भाग ना सके। दोस्तों, दरबारियों की राय लेने के बाद वह फिर से जंगल में चला जाता है और उसी जगह जाता है जहाँ वह हर दिन जाता था। और उसी आवाज़ से राजा प्रार्थना करता है और फिर वही आवाज़ आती है, क्या आपको ऐसा लड़का चाहिए जो मर जाए, या ऐसी लड़की चाहिए जो भाग जाए? कुछ समय तक सोचने के बाद राजा ने फैसला किया। उसने आकाशवाणी में उत्तर दिया कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो भाग जाए। आकाशवाणी ने कहा, जाओ, ऐसा ही होगा। समय आने पर तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक बेटी पैदा होगी जो भविष्य में भाग जाएगी। वह बिल्कुल सच साबित हुआ। जब समय आया तो राजा की रानी ने एक सुंदर बेटी को जन्म दिया। बेटी के जन्म बाद राजा हैरान रह गया, क्योंकि वह पहले से ही बेटी के चरित्र से अवगत था। राजा को बेटी की चिंता होने लगी। राजा का शहर से कई मील दूर एक बगीचा था, जिसके बीच में एक महल था। अपनी बेटी के भाग जाने के डर से वह अपनी बेटी को उसी बगीचे वाले महल में ले गया और एक आया के साथ उसने अपनी बेटी को उसी महल में छोड़ दिया। राजा और रानी अक्सर उससे मिलने जाते थे। वे वहाँ इसलिए जाते थे ताकि लड़की राजा और रानी से मिल सके। राजा और रानी ने एक दूसरे को यह विश्वास दिलाया कि अगर कोई लड़की शहर में आती है और आकर्षक चीज़ें देखती है और आकर्षक लोगों से मिलती है, तो उसका मन भटक जाता है। इसलिए उसे इन सब चीज़ों से दूर रखा जाता था, ताकि वह ये सब बातें दूसरे लोगों से साझा ना कर सके। रानी महीने 2 महीने में अपनी बेटी से मिलने जाती थी। धीरे-धीरे जब राजकुमारी बड़ी हुई, जवानी की सीढ़ियों पर कदम रखा, तो उसे आकर्षक चीज़ें देखने का मन करने लगा। ऐसा होने लगा, एक दिन एक युवक उस बगीचे की ओर आता है और वह राजकुमारी को देखता है, और जब राजकुमारी उस युवक को देखती है, तो दोनों में प्रेम हो जाता है। राजकुमारी ने पहली बार एक सुंदर युवक देखा था और उसे देखते ही वह उससे प्रेम करने लगती है। वह युवक राजकुमारी की आया को रिश्वत में बहुत सारा पैसा देता है और राजकुमारी से मिलने की इजाज़त लेता है। कुछ दिनों तक उनकी मुलाकात चलती रही। धीरे-धीरे उनका प्रेम परवान चढ़ने लगा। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। दोनों ने खुशी-खुशी विवाह कर लिया। यह उसने अपने माता-पिता को बताए बिना किया था। इस प्रकार धीरे-धीरे युवक राजकुमारी को नगर में भ्रमण कराने के लिए ले जाने लगा। 9 महीने के बाद राजकुमारी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। एक दिन राजा घूमते हुए महल आया। पहले वह आया से मिला और राजकुमारी के बारे में पूछा, तो आया ने बताया कि राजकुमारी ने एक बेटे को जन्म दिया है। मैं आपको यह समाचार भेजने ही वाली थी। यह सुनकर राजा के पैरों तले से जमीन खिसक गई। राजा सोचने लगा कि जिस डर से मैंने उसे शहर से इतनी दूर बगीचे में रखा था, और वही हुआ। राजा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और बहुत गुस्सा भी आया। राजा ने उस लड़की से कोई भी संबंध रखने से इनकार कर दिया। राजकुमारी अपने पति और बेटे के साथ थी। वे उसी बगीचे वाले महल में रहने लगे। यह सुनकर राजा ने उससे कोई भी संबंध रखने से मना कर दिया। इस तरह राजकुमारी अपने पति और बेटे के साथ उसी महल में अकेली रहने लगी। धीरे-धीरे उनका बेटा बड़ा होने लगा। वह कभी बगीचे में नहीं आता था। धीरे-धीरे जब राजकुमारी का बेटा 15 साल का हुआ, तो उसके बेटे ने कभी अपने नाना को नहीं देखा था, क्योंकि राजा ने उसे और अपनी बेटी से मिलने से मना कर दिया था। राजा ने राजकुमारी के पति के बगीचे में आने से भी रोक लगा दी थी। एक दिन राजकुमारी के बेटे ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अपने नाना से मिलना चाहता हूँ। राजकुमारी ने कहा, हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम उनके महल में जाओ और अपने नाना से मिलो। वो भी इसी शहर में रहते हैं। वो भी तुमसे और हमसे नफरत करते हैं। क्या पता तुम्हें देख के उनका दिल बदल जाए। अगले दिन वो लड़का जल्दी उठा और ढेर सारे पैसे और एक घोड़े में राजा के पास पहुंचा। पर राजा ने कोई प्यार नहीं जताया, न उससे कोई बात की। इस प्रकार राजकुमारी का बेटा कई बार राजा से मिलने जाता रहा, और कुछ समय बाद राजकुमारी के बेटे ने अपने नाना से पूछा, आप मेरी माँ और मुझसे इतने नाराज क्यों रहते हैं? लड़के की बात का राजा ने कोई उत्तर नहीं दिया। लड़के ने फिर पूछा, नाना जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? आप मेरी माँ को किस शर्त पर माफ कर सकते हो?
मुझे बताओ, मैं आपकी हर शर्त को पूरी करने को तैयार हूँ। तब राजा ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को एक शर्त पर माफ़ कर सकता हूँ। अगर तुम जंगल में रहने वाली चुड़ैल का सिर काट कर नहीं लाओगे, तब तक मैं तुमसे नहीं बोलूँगा। यदि तुम उस चुड़ैल का सिर काट कर मेरे पास लाओगे, तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को अपना लूँगा। लड़के ने कहा, नाना जी, आप चिंता ना करें, मैं आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। मैं उस चुड़ैल का सिर अवश्य काट कर लाऊँगा। राजा ने कहा, मुझे यही चाहिए, तुम वहाँ जाओ और उस जादूगरनी का सिर काट कर ले आओ। राजा के मन में छल चल रहा था। वह उस लड़के को अपने धोखे के जाल में फंसा रहा था, क्योंकि जादूगरनी एक ऐसी जादूगरनी थी, जो भी उसकी तरफ देखता पत्थर बन जाता। और राजा जानता था कि उसके पोते के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। वह उसका सिर लेने जाएगा और उसका चेहरा देखते ही वह पत्थर बन जाएगा। इसलिए उसने जादूगरनी का सिर काट कर लाने के लिए कहा था। लड़के ने एक बहुत बढ़िया घोड़ा चुना और कुछ पैसे और खाने पीने की चीजें लेकर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने छोटे लड़के को जंगल की तरफ जाते देखा तो पूछा, बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, बाबा, मैं जादूगरनी का सिर काट कर लाने जा रहा हूँ। मेरे नाना जी मेरी माँ से बहुत नफरत करते हैं। वो बस यही चाहते हैं, वो मुझे और मेरी माँ को एक शर्त पर गोद ले सकते हैं। बूढ़ा आदमी समझ गया कि राजा की नीयत साफ नहीं है। जरूर उसने इस बच्चे को किसी डायन के हाथों मरने के लिए छोड़ दिया है। बूढ़े ने कहा, बेटा, इस काम के लिए तुम्हें एक ऐसा घोड़ा चाहिए जो उड़ सके, क्योंकि वहां जाने के लिए तुम्हें एक पहाड़ के ऊपर से जाना पड़ेगा, जिस पर बहुत सारे बगीचे और जहरीले जीव हैं। अगर तुम इस घोड़े पर चढ़कर जाओगे तो तुम्हारा घोड़ा और तुम दोनों ही उन जंगली जीवों का भोजन बन जाओगे। वो तुम दोनों को जरूर खा जाएंगे। लड़का कहता है, बाबा, मुझे ऐसा घोड़ा कहाँ मिलेगा जो उड़ सके और मुझे उस चुड़ैल के पास ले जा सके? बूढ़े ने कहा, रुको, मैं तुम्हारे लिए ऐसा घोड़ा लाकर देता हूँ। ये घोड़ा नदियों और पहाड़ों और जंगलों के ऊपर से उड़कर तुम्हें उस चुड़ैल के पास ले जाएगा। इतना कहकर बूढ़ा आदमी गायब हो जाता है और एक अद्भुत और शानदार घोड़े के साथ पुनः प्रकट होता है। बूढ़ा आदमी लड़के को घोड़ा देते हुए कहता है, बेटा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम चुड़ैल को सीधे नहीं देख सकते, क्योंकि अगर तुम उसे देखने की कोशिश करोगे तो पत्थर बन जाओगे। तुम्हें उसे देखने के लिए एक खास तरह के आईने की मदद भी लेनी पड़ेगी, और मैं तुम्हें यह भी बताऊंगा कि वह आईना तुम्हें कहाँ मिलेगा और कैसे मिलेगा। तुम यहाँ से उत्तर दिशा की ओर बढ़ोगे और थोड़ी दूर जाने पर तुम्हें एक संगमरमर का महल दिखाई देगा, और उसके सामने तुम्हें एक बगीचा दिखाई देगा जिसमें तरह तरह के फूल और पेड़ लगे होंगे। उस बगीचे में तुम्हें दो अंधी औरतें मिलेंगी। उन दोनों की एक ही आंख है। वह एक दूसरे से शेयर करके अपनी एक आंख का इस्तेमाल करती है, यानी बारी बारी से दोनों एक ही आंख से देखती है। उन औरतों के पास वह आईना है जिसकी ज़रूरत तुम्हें चुड़ैल को देखने के लिए है। अगर तुम्हें उनसे वह आईना चाहिए तो तुम्हें उनकी आंख चुरानी होगी और आंख के बदले में आईना मांगना होगा। चुड़ैल अक्सर अपना समय घास के मैदान में बिताती है। लड़के ने बूढ़े आदमी को धन्यवाद किया और वह उड़ने वाला घोड़ा लेकर चला गया। वह उन पहाड़ों, जंगलों और नदियों के पार उड़ने लगा। उन जंगलों और पहाड़ों में बहुत से शिकारी जानवर रहते हैं। बहुत से शेर, चीते, भेड़िए, सांप, बिच्छू और दूसरे जीव वे उसे खाने के लिए तैयार खड़े थे। वे उसे खाने के लिए दौड़ भी रहे थे, लेकिन वह उनकी पहुंच से बहुत दूर उड़ रहा था, इसलिए वे उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। वह पहाड़ को पीछे छोड़कर उड़ रहा था। तभी अचानक उसे दूर एक कंचे की शक्ल दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद यह उन अंधी औरतों का महल होगा। उन दो अंधी औरतों की भी सिर पे एक आंख थी। उस आंख को एक दूसरे को देकर इस्तेमाल करती थी। वो महल के करीब पहुंच जाता है। वो महल का द्वार खटखटाने का साहस नहीं जुटा सका, इसलिए वह बगीचे में टहलने लगा। उधर भोजन करने के बाद दोनों अंधी स्त्रियां अपने बगीचे में टहलने आती हैं। उस समय राजकुमारी का पुत्र एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है ताकि स्त्रियां उसे देख ना सके। वह बगीचे में बातें कर रही थी। जिस स्त्री के पास आंख थी उसने ऊपर देखा और कहा, बहन, तुम्हें यह महल देखना चाहिए जो राजा ने अभी अभी बनवाया है। मुझे अपनी आंख तो दो, तभी तो मैं देख सकूंगी। पहले वाली ने उसे आंख दे दी, लेकिन जैसे ही उसने आंख लेने के लिए हाथ बढ़ाया, पेड़ पर बैठे लड़के ने नीचे हाथ बढ़ाकर बीच से ही वह आंख ले ली। दूसरी बोली, अरे बहन, तुम मुझे आंख क्यों नहीं दे रही हो? हाँ, तुम खुद ही सब कुछ देखना चाहती हो, चलो मुझे भी देखने दो। पहले वाली ने कहा, अरे बहन, तुम क्या बात कर रही हो? पहले वाली महिला कह रही थी, बहन, मैंने तो अभी वो आंख तुम्हारे हाथ में रख दी। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो फिर कहाँ है? इस तरह वो दोनों आपस में बहस करती रही जब तक उनको पता नहीं चल गया कि उन दोनों में से किसी के पास भी वो आंख नहीं है। बहन सोचने लगी, जब हम दोनों की आंख हमारे पास नहीं है तो हमारी आंख किसने ली है? ऐसा लगता है कि हमारे बीच में ही कोई तीसरा व्यक्ति मौजूद है जिसने हमें धोखा देकर वो आंख चुरा ली है। तभी वो जोर से बोलती है, क्या यहाँ कोई और व्यक्ति है जिसने हमारी आंख ली है? कृपया हमारी आंख दे दी जाए, क्योंकि हम दोनों की एक ही आंख है और उसी से हम दोनों देखते हैं। अगर उसे हमारी आंख के बदले हमसे कुछ चाहिए तो हमें बता दो, हम उसे देने के लिए तैयार हैं। तभी लड़का पेड़ से नीचे उतर कर आता है
और उनसे कहता है तुम्हारी आँख मेरे पास है, बदले में मुझे तुमसे एक आईना चाहिए जिसमें मैं चुड़ैल को देख सकूं। दोनों महिलाओं ने कहा बेटा पहले तुम हमारी आँख हमें लौटा दो, तभी हम तुम्हें ढूंढ कर दे पाएंगे। लड़के ने आँख उसे लौटा दी। उनमें से एक महिला ने अपनी आँख लगा दी और वे दोनों महल में चली गई। कुछ देर बाद वह एक आईना लेकर लौटी। उसने वह आईना लड़के को दे दिया और राजकुमार आईना लेकर अपनी आगे की यात्रा पर चल पड़ा और धीरे धीरे वह चुड़ैल के बगीचे के ऊपर पहुंच गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, बगीचे से सुंदर फूलों की खुशबू हवा में आ रही थी। फूलों की खुशबू तेज होती जा रही थी। लड़का धीरे धीरे घास के मैदान में बने एक सुंदर महल के पास पहुंचा। उस मैदान में फूल थे। जादूगरनी अपने घास के मैदान में घूम रही थी। लड़के ने अपना घोड़ा थोड़ा पीछे मोड़ा और उसने जादूगरनी की तरफ पीठ कर ली और फिर उसी दर्पण में देखते हुए वह जादूगरनी की तरफ बढ़ने लगा। जादूगरनी को अपनी शक्ति पर इतना विश्वास था कि उसे देखते ही लोग पत्थर बन जाते थे और इस शक्ति के बल पर वह किसी से भागती नहीं थी। चुड़ैल बगीचे में घूमती रहती थी। लड़का उसे आईने में देखकर उसके पास जाता है और अपनी तलवार घुमाकर उसका सिर काट देता है। और जैसे ही चुड़ैल का सिर कटता है तो कुछ खून की बूंदें जमीन पर गिरते ही सांप के रूप में बदल जाती है। उस लड़के ने शीशे में देखकर वो सिर एक थैली में रख उड़न घोड़े में बैठा और आकाश में उड़ गया। उड़ते उड़ते वह एक बंदरगाह पर पहुंचा जो समुद्र के किनारे बना हुआ था। लड़का समुद्र के किनारे गया तो उसे वहां एक सुंदर लड़की दिखाई दी, काले कपड़े पहने। लड़की वही खड़ी रो रही थी। लड़के को देखते ही लड़की चिल्लाने लगी, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। अगर यहाँ अजगर आ गया तो तुम्हें भी खा जाएगा। वह रोज एक जिंदा इंसान को खाता है। आज मेरी बारी है, इसलिए मैं यहाँ उसका इंतजार कर रही हूँ, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। तुम कौन हो? लड़के ने धैर्य बांधा। देखो, डरो मत, मैं तुम्हें उस अजगर से बचाऊंगा। लड़की रोते हुए बोली, यह नामुमकिन है, उस विशाल अजगर को मारना बहुत मुश्किल है। लड़के ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, डरो मत और मेरे घोड़े पर आकर बैठ जाओ। लड़के ने लड़की को घोड़े पर बिठा लिया। उसी वक्त पानी में छपक की आवाज आई। वो उसी अजगर की आवाज थी जो लड़की को खाने वाला था। तो लड़के ने उस लड़की से आंख बंद करने को कहा और उसने भी आंखें बंद करके बैग से जादूगरनी का सिर बाहर निकाला। उधर अजगर ने जब अपना सिर पानी से बाहर निकाला तो उसे जादूगरनी का सिर दिखाई दिया। जैसे ही अजगर ने सिर देखा तो वह तुरंत पत्थर में बदल गया और समुद्र की तलहटी में डूब गया। लड़की एक राजा की बेटी थी, इसलिए राजकुमार ने लड़की को अजगर से बचाया और उसे उसके माता पिता के पास ले गया। राजा और रानी दोनों ने अपनी बेटी को जीवित देखा और वे यह देखकर बहुत खुश हुए कि वह सुरक्षित और स्वस्थ है। बदले में राजा ने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से कर दी और लड़का कुछ दिनों तक उसके साथ रहा। उसके बाद लड़का राजकुमारी को लेकर अपने राज्य वापस आ गया और बोला, मैं खुद एक राज्य का राजा हूँ और उसे राजकुमारी के साथ वापस लौटना होगा। वह यह बात कहकर अपने नाना के पास पहुंचा। राजा अपने पोते को जिंदा वापस आते देख हैरान हुआ और थोड़ा दुखी भी हुआ। लड़के ने कहा, नाना जी, आप यही चाहते थे ना कि मैं जंगल जाऊं और जादूगरनी का सिर लेकर आऊं? तो देखिए, मैं उसका सिर काट कर ले आया हूँ। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जादूगरनी का सिर थैले से निकालकर राजा के सामने रख दिया। राजा ने जैसे ही उसका सिर देखा तो वह पत्थर बन गया। यह उसके किए की सजा थी जो उसे मिली होगी। उसके बाद लड़का अपने माता पिता के पास वापस चला जाता है और उन सभी को लेकर वह अपने नाना के राज्य में वापस आ जाता है और अपने नाना के बाद वह लड़का वहाँ का राजा बन जाता है। उसका विवाह उस राजकुमारी से हो जाता है और वह उसी नगर में खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, इस कहानी में सीखने वाली बात यह है कि 4 तरह के लोग होते हैं जो आपके लिए अच्छे होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से वो आपको बर्बाद करने की साजिश करते हैं। ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहना चाहिए जिनके मुंह में अमृत और दिल में कड़वाहट होती है। ऐसे लोगों को पहचाना बहुत मुश्किल है जो आपके साथ रहकर आपका नुकसान करते हैं। जब सवाल यह है कि इन्हें कैसे पहचाना जाए, तो वो बकरी के समान होते हैं। नंबर 1 ईर्ष्यालु लोग वो होते हैं जो आपके अच्छे काम और सफलता और गुणों से ईर्ष्या करते हैं और सामने से आपके दोस्त होने का दिखावा करते हैं। वो चुपके से आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बनाते हैं और उनका ग्रुप आपके गुण गाता है। ऐसे मुंहफट लोगों से आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए। नंबर 2 है मतलबी मौकाप्रस्त। ऐसे लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके साथ होते हैं। नंबर 3 ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आपकी प्रगति और आपके कौशल से ईर्ष्या करते हैं। ये लोग आपको अंदर से पसंद नहीं करते हैं और आपके प्रति नकारात्मक भावनाएं रखते हैं। हालांकि सामने से वो आपको शुभचिंतक होने का दिखावा करते हैं, लेकिन उनकी असलियत यही है, वो आपको ऐसे ही गिराना या कमज़ोर करना चाहते हैं। आपको हमेशा ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए और उनके इरादों को समझना बहुत ज़रूरी है। चौथे प्रकार के लोग वो हो सकते हैं जो आपके सामने शर्मिंदगी महसूस करते हैं या आप उनके कुछ रहस्यों से अवगत हैं जो उन्हें कमज़ोर
बदनाम या पराजित महसूस कराते हैं। इस वजह से ये लोग आपसे डरते हैं और अपने भीतर असुरक्षा की भावना रखते हैं। उनकी यह असुरक्षा धीरे-धीरे आपको नष्ट करने की ओर ले जाती है, क्योंकि उनके मन में आपके प्रति अविश्वास और नफ़रत पैदा हो जाती है। अपनी सुरक्षा के कारण ये लोग आपसे डरते हैं, एक खतरे के रूप में देखते हैं, इसलिए वे आपको नीचे गिराने या आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप उनकी कुछ गहरी परिस्थितियों से अवगत हैं। वो इस डर में रहते हैं कि कब आप उन्हें बेनकाब कर देंगे, इसलिए उनके मन में आपके प्रति एक आंतरिक शत्रुता है। रिश्ते झूठी दया में ऐसे लोग आपके सामने झूठी दया और सम्मान दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में आपके प्रति नकारात्मक भावनाएँ होती हैं, जो समय के साथ हानिकारक हो सकती हैं। गधे ने कहा, दोस्त, तुम्हारे जैसे लोग जो अंदर ही अंदर लोगों की खुशियों से जलते हैं, वो उसी अवस्था के लोग होते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।